वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मोर अबाउट सॉल्ट्स। देखो एसिड, इस चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेसिस सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस तो अपन लोगों ने पढ़ लिया, खत्म कर दिया हमने। अब हमें सॉल्ट्स पे फोकस करना है कि सॉल्ट्स क्या होता है। अब आप जानते हो सॉल्ट्स क्या होता है। सॉल्ट्स क्या होता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है। तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन में हमने सॉल्ट के बारे में देखा भी था कि कैसे बनते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन। हमें सॉल्ट की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और उसके यूजेस के बारे में पढ़ना है कि भाई वो हमारे किस काम आता है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो परिवार है उसमें बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी है 2.13, इसमें क्या है, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है इन सॉल्ट्स का। तो इन सब का केमिकल फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे पोटेशियम सल्फेट का ये हो गया, सोडियम सल्फेट का ये हो गया। तो मतलब सीक्वेंस है, मैंने लिख रखा है। जैसे लास्ट में अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड का ये लिख दिया। तो ऐसे सीक्वेंस है, आप आइडिया लगा सकते हो। अब उसके बाद उसने पॉइंट क्या बोला कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। आप जानते हो भाई, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। तो जितने भी ये सॉल्ट हैं, ये जितने भी सॉल्ट बने हैं, ठीक है, ये किससे बने होंगे? एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो वो यही पूछ रहा है कि भाई ये सॉल्ट कौन से एसिड कौन से बेस के रिएक्शन से बनेगा, ये वाला किससे बनेगा, बाकी किससे बनेंगे। तो उनका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे H2SO4 और KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? K2SO4। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। इसी तरीके से HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमें सीक्वेंस है, पूरा सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो भाई आपको ज्यादा दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू द फैमिली। अब यहाँ पे ना देखो, सॉल्ट की फैमिलीज पढ़ रहे थे हम, तो सॉल्ट की कुछ फैमिलीज होती है। जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पे? NaCl, Na2SO4 belong to the family of sodium salts. Similarly, NaCl, KCl belong to the family of chloride salt. How many families can you identify among the salts given in this activity? तो इस एक्टिविटी में कितने salts की फैमिली है? तो पहले आता है फैमिली ऑफ सोडियम, जिसमें Na2SO4 आता है, NaCl, NaNO3 आता है, Na2CO3 आता है। फिर आता है फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट में हमारे पास ये आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, फिर हमारे पास क्लोराइड सॉल्ट आएगा जिसमें NaCl और KCl आता है। मुझे छींक आने वाली है ऐसा लग रहा। ठीक है, तो NaCl और KCl है। ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारी फैमिलीज हो गई। अब आता है पीएच ऑफ ए सॉल्ट। देखो अब इसका ना मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट। तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनता है। ठीक है, उसका पीएच होता है 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हमारा सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एसिड का असर दिखेगा। तो जो सॉल्ट है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। सेम इस तरीके से वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप रिएक्शन करोगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स। हमने फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये सारे के सारे। ठीक है, फिर हमें इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, किसमें? डिस्टिल्ड वाटर में। फिर हमें चेक करना है एक्शन ऑफ देयर सॉल्यूशन ऑन द लिटमस। उसे पानी में मिला देना है पूरा। ये जैसे बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया? सॉल्ट को डाला, कोई भी एक सॉल्ट को डाल दिया, उसको मिला दिया। अब हमने इसका ये लिक्विड लिया और इस लिक्विड को हमने किस में डाला? लिटमस पे डाला। तो लिटमस पे क्या होगा? कलर चेंज होगा। आपको पीएच के बारे में पता चलेगा। फाइंड द पीएच यूजिंग एज अ पीएच पेपर। तो पीएच पेपर की मदद से हमें पीएच पता करना है इन सॉल्ट्स का। कैसे पता करना है? इन सॉल्ट्स को पानी में डालना है, फिर उस पानी की ड्रॉप्स को हमें ये पीएच पेपर में डालना है। अब हमें सॉल्ट्स देखने हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या क्या है। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि किस एसिड और बेस से बने हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का पीएच कितना होता है? 7। तो इसमें क्या है? वो HCl हो गया और NaOH हो गया। HCl और NaOH जब रिएक्ट करते हैं, एसिड ये हो गया HCl, बेस ये हो गया NaOH। जब ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है जिसका पीएच होता है 7। इसका मतलब पीएच 7 है, मतलब क्या? सॉल्ट का पीएच 7 होना मतलब क्या? कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी पोटेशियम नाइट्रेट का है, HNO3 हो गया और KOH हो गया, रिएक्शन कर रहे हैं।
अब इसमें और देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट है, जैसे कॉपर सल्फेट का पीएच 7 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग आपने एसिड लिया है, वीक बेस लिया है, ठीक है, क्योंकि 7 से कम मतलब एसिडिक होता है। फिर सोडियम एसिटेट है, इसका पीएच 7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो फिर 7 से ज्यादा हो गया। तो जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका एक्शन आपको सॉल्ट में दिखेगा। अब जैसे लिखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच 7 होता है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना होगा वो एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पीएच की वैल्यू 7 से कम बनेगी। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, वीक एसिड ले लोगे, तो सॉल्ट बेसिक नेचर का बनेगा जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। अब आता है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हमारा क्या होता है, NaCl। ठीक है, by now you have learned that the salt formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। तो जब आप HCl और सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। दिस इज अ सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं। अब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। NaCl क्या था, एक न्यूट्रल सॉल्ट था जिसका पीएच होता है 7। तो सी वाटर जो होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजोल्व रहता है ना, समुद्र के पानी में। फिर सोडियम क्लोराइड जो होता है इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, इन सॉल्ट से सेपरेट करते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं सी वाटर में रहते हैं उसमें से NaCl जो है सोडियम क्लोराइड उसे सेपरेट करते हैं। फिर डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब सॉलिड सॉल्ट जैसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं जिसको, वो आपको बहुत जगह पे मिलता भी है, मतलब जमा हुआ वो मिलता है। तो ये क्या होता है, दीज आर लार्ज क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स होते हैं, आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। तो ये जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं ये हमें मिलते हैं, ये सॉलिड होते हैं और ये हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर की क्यों, बिकॉज इसमें क्या रहती है, इम्प्यूरिटीज रहती है। तो दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अब बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड वेयर सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप। बाइगॉन एजेस मतलब क्या होता है कि एंशियंट, बहुत पुराना, सॉल्ट वाटर की बॉडीज हैं बहुत पुरानी पुरानी, वहां पे आपको क्या मिलते हैं, रॉक सॉल्ट मिलते हैं। अब रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक कोल, जैसे कोयले की खदान होती है वैसे रॉक सॉल्ट की भी खदान होती है। अब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, ये आपने पढ़ा होगा। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसमें दांडी मार्च हुआ था, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। ये एक रॉ मटेरियल होता है फॉर केमिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा NaCl है उससे ना हम उससे ना हम और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जो हमारा शुरुआती चीज है, तो शुरुआती चीज क्या है, कॉमन सॉल्ट NaCl, उससे हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं। The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily uses। तो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कई और चीजें। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस जो है NaCl नमक, वो इतनी सारी चीजें कैसे बना रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है नमक, उसको पानी में डालो तो पानी में डालने पे क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा NaCl का, जिससे बोलते हैं ब्राइन। तो आपको ब्राइन में क्या करना है, करंट पास करना है। तो इट डीकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl डीकम्पोज होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। क्लोर अल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोर का मतलब है क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ अल्कली का फॉर्मेशन होता है। अल्कली क्या होता है, एक ऐसा बेस होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली हो गया हमारा। ठीक है, और ये पानी में सॉल्युबल होता है, तो इसे, इस बेस को अल्कली बोलेंगे। तो क्या किया हमने, नमक लिया, नमक को पानी में डाला, पानी में डालने पे जब नमक को डाल दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसे ब्राइन बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हुआ कि जो NaCl है वो ब्रेक हो गया। NaCl ब्रेक होने से क्या हो गया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे,
मतलब एक क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कली। अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं। NaCl है, H2O है, उसके अंदर डाल रखा था हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, NaOH बना, Cl2 बना और H2 बना, ये दोनों गैस बनी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। देखो आपको इस ये जैसे हमारे पास ये बीकर मान लो या बड़ा सा कोई भी बर्तन मान लो कांच का, उसमें हमने क्या है, करंट पास करना है। तो करंट कैसे पास करेंगे, जैसे तार डाल के थोड़ा ना करेंगे, करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोड्स डाल के, जिन्हें बोलते हैं एनोड और कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और उनको बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी हो गई हमारी, और तब हम करंट पास करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरीन गैस जो होती है वो कहां पे आती है, आपको एनोड में मिलती है। ये ना NaCl है ना, तो रुको 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 रुको, ये ब्राइन, ब्राइन क्या हो गया, NaCl सॉल्यूशन हो गया, एक्वस जो है, एक्वस हमारा, ठीक है। ये ब्राइन को हमने डाल दिया इसमें, फिर हमने करंट पास किया, ब्रेक हुआ, ठीक है। Cl माइनस, NaCl जो है ब्रेक हो गया, तो क्या बना, Cl माइनस बना। अब Cl माइनस बना तो आप देख रहे हो कि माइनस जो है वो किधर जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो हमारा जो एनोड है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ गया। तो जो क्लोरीन है गैस वो किधर से निकलेगी, एनोड से निकलेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना Cl पे, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो गैस भी यहीं से रिलीज होगी। अभी देखो क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। क्लोरीन का क्या क्या काम होता है, एक तो वाटर को साफ करता है, वो स्विमिंग पूल्स में यूज होता है, PVC में होता है जिसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप्स बनते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पहले यूज होती थी एज अ रेफ्रिजरेंट, यूज होती थी रेफ्रिजरेटर्स में। अब ये बैन हो गई, अब क्या काफी पहले बैन हो गई, क्योंकि ये ना ओजोन को खराब कर रही थी, तो ये नहीं होती है अब यूज, इसकी जगह फ्रीऑन होती है यूज, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन यूज होता है। इसके बाद क्या है, ये था ना NaCl, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब ये हो गया, जैसे NaCl है, तो NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+Cl माइनस, करंट पास करने पे, तो Cl माइनस इधर चले गया, Na+ ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। H2O है, H2O ब्रेक हो जाएगा OH माइनस और H+ में, ठीक है। फिर क्या होगा, ये Na+ और OH माइनस ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, ज्वाइन कर जाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ब्राइन के अंदर क्या आ जाएगा, NaOH आ जाएगा। तो इस तरीके से NaOH का फॉर्मेशन होगा। ये किस में काम आता है, डीग्रीसिंग करने में मेटल्स को, ठीक है। फिर सोप्स में और डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज होता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है ये H+, तो ये प्लस है H+, तो ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव क्या है, कैथोड है, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये H2 गैस बन जाएगी। H2 गैस किस काम आती है, फ्यूल की तरह यूज होती है। और मार्गरीन, मार्गरीन क्या होता है, एक फूड प्रोडक्ट होता है, ये मक्खन के जैसा होता है। फिर अमोनिया हो गया, फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर दी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है और यहाँ पे एक अल्कली बन रहा है NaOH। चलो, तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड आ जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ये हमने देख लिया। कैथोड के पास से क्या निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा। द थ्री प्रोडक्ट्स इन दिस, अबे यार एक मिनट, द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, ठीक है। तीन कौन कौन से बने, एक बना ये, एक बना ये, और एक बना ये, ठीक है। क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH, तो सब यूजफुल है। उनका हमें यूजेस यहाँ पे दे भी रखे उसके बगल में। फिगर 2.8 जो है वो हमें डिफरेंट यूजेस शो कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जिसे सोडियम क्लोराइड ब्राइन भी बोलते हैं। तो अभी हमने देखा ना Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रही थी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये जो क्लोरीन गैस होती है ये यूज होती है किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ ड्राई स्लेक लाइम। अब ये पॉइंट समझना, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को हमें किससे रिएक्ट करना है, ड्राई स्लेक लाइम से रिएक्ट करना है, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो
ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2 से, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल कंपोजिशन क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे ये है CaOH होल ट्वाइस, ये तो हमारा क्या हो गया, ड्राई स्लेक लाइम हो गया, ठीक है। ड्राई स्लेक लाइम मतलब इसमें कोई भी आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या होगा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे ये हमारा बन गया क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपने देखा क्लोरीन जो है वो किस में यूज हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान रखना है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं, तो ब्लीच करने का काम आता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कॉटन होती है, उसको ब्लीच करने का काम आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, एकदम पेपर कैसा होता है, एकदम जब हम शुरू में लेते हैं तो सफेद रहता है एकदम ना, धीरे धीरे उससे वो हटने लगता है, ब्लीच हटने लगता है। तो पहले तो क्या रहता है, सफेद रहता है। तो सफेद क्यों रहता है, क्योंकि ब्लीचिंग की वजह से। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में क्या होता है, जो धुले हुए कपड़े होते हैं उसको ब्लीच करने में हेल्प करता है। ब्लीचिंग से क्या होता है, चमकने लग जाते हैं कपड़े। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं इसमें भी। देन हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो होता है वो कॉमनली किचन में यूज होता है, भाई पकोड़े बनाने के काम आता है। समटाइम इट इज एडेड टू फास्ट कुकिंग, है ना, जो शादी का खाना होता है उसमें डालते हैं ताकि गैस कम खर्च हो उनकी हलवाइयों की, और फिर क्या है कि वो उसमें पैसा बचाएंगे। और ऐसा जो खाना होता है बेकिंग सोडा वाला, उसको ज़्यादा आप खा नहीं सकते, मतलब खाया नहीं जाता यार, शादी का खाना कहाँ खाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो खाई जाती है, पर खाना जो होता है प्रॉपरली नहीं खाया जाता। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पीएच कितना होता है, मोर देन 7 होता है, ये हमने एक्टिविटी में देखा था। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इसमें भी सोडियम क्लोराइड यूज हो रहा है, ठीक है। ये वाटर, ये CO2, ये अमोनिया, ये रिएक्शन होगी, इसमें अमोनियम क्लोराइड बना और क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 बन गया। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? Yes, it is more than 7. Can you correlate why it is used to neutralize an acid? देखो more than 7 है NaHCO3 का, मतलब ये कैसा नेचर हो गया, इसका बेसिक नेचर हो गया। तो बेसिक नेचर हो गया तो ये क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, ये बेसिक सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब भाई खाने में डालोगे तो खाना बनाने में तो गैस तो जलाना पड़ेगा, तो हीट होगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे NaHCO3 जो है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम बेकिंग सोडा कह रहे हैं, ये हीट होगा और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। और ये CO2 जो होता है यही केक वगैरह को बनाने के भी काम आता है, वो बेक करने के काम आता है, जब उसमें फूल जाता है ना, उसमें भी काम आता है, ठीक है। देन हाँ, बाकी इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। देन आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसके क्या क्या काम होते हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब देखो बेकिंग पाउडर जो होता है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडेबल एसिड। बहुत ध्यान से समझना, बेकिंग सोडा जो है वो किससे बनता है, बेकिंग पाउडर को जब, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा बोल रहा हूं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा को जब मिक्स करते हो इडेबल एसिड के साथ, इडेबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसे खा सकते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बना, जब हमने क्या किया, बेकिंग सोडा को एसिड के साथ मिक्स किया। तो बेकिंग जो पाउडर है, ठीक है, बेकिंग पाउडर जो है उसका कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है, बेकिंग पाउडर का कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। तो मिक्सचर है। बेकिंग पाउडर किससे बना है, बेकिंग सोडा लिया और एसिड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये NaHCO3 ये बेकिंग सोडा हो गया, और ये H+ हमें एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मिला के बेकिंग पाउडर बोल दिया, मिला के, ठीक है, कोई प्रॉपर इसकी सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है। When बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, बेकिंग पाउडर को आप हीट कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन होती है जिसमें CO2 H2O और सोडियम
सॉल्ट ऑफ एसिड भी बनता है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, इसी वजह से ब्रेड जो और जो केक होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एसिडिटी हो गई तो उसके लिए दवाई होती है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के भी ये काम आता है। देन हमारे पास क्या आता है, वॉशिंग सोडा। इसमें देखो क्या है यार, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तो आपको ध्यान के रखना है, एक तो नाम, उसका फॉर्मूला, उसका यूज, उसकी रिएक्शन, बस, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा पे आते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2। अभी .10H2 क्या है उसे हम आगे देखेंगे। तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। क्या पॉइंट बोला आपने, मतलब मैंने, यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। ये ऊपर था, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये बन रहा था, ठीक है। ओके, देन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बेकिंग सोडा को हीट किया, उससे सोडियम कार्बोनेट बना, फिर उस सोडियम कार्बोनेट को आपने रिक्रिस्टलाइज किया, उसकी वजह से वॉशिंग सोडा बन गया। अब रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर सॉलिड होता है, ठीक है, जो इम्प्योर सॉलिड होता है उसको हम डिसॉल्व करते हैं हॉट सॉल्वेंट के अंदर। ये कोई हॉट सॉल्वेंट ले लिया, उसके अंदर हमने ये इम्प्योर सॉलिड डाल दिया। देन क्या किया, प्योर क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं ठंडा करने पे। जब ये सॉल्यूशन ठंडा होता है तो हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और इम्प्योरिटी जो है वो यहीं रह जाती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट है। तो सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3.10H2O बनेगा, मतलब वॉशिंग सोडा हमारा बन जाएगा। अब आता है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, ठीक है। डज इट मेक Na2CO3 वेट? वेल, विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो एक्चुअल में देखो, मैं पहले बता देता हूँ, ये जो .10H2 है इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो क्रिस्टल बनता है ना, हमने हमें रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखी थी, तो उसमें हमें जो क्रिस्टल मिले, उन क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला मैंने, हमें क्रिस्टल मिले, क्रिस्टल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, तो उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल, ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है। अब यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब देखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स को बनाने में भी काम आता है। बोरेक्स का दूसरा नाम होता है सोडियम बोरेट। ये किस में यूज होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक्स, ठीक है। फिर सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरों में सफाई सफाई करने का काम आता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर से परमानेंट हार्डनेस को भी ये रिमूव करता है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है सोप एंड डिटर्जेंट में, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, लास्ट वीडियो ये वाला कर देंगे अपना, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोल बोल के मैं भी थक गया यार, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी करूँगा मैं इस वीडियो को खत्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।